नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा और HTML के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंकर टैग के बारे में। तो एंकर टैग्स क्या होते हैं और इनको कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं या अपने वेब पेज पे कैसे यूज करते हैं, ये हम समझते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको मीटर टैग और सेंटर टैग भी इसी सेशन में बताने वाला हूँ। तो देखते हैं हम एंकर टैग्स क्या होते हैं। एंकर टैग्स किसी भी दो वेब पेज को एक साथ लिंक के थ्रू जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। इन टैग्स का जो सिंटैक्स होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये एक क्लोज टैग है, तो इस हिसाब से हम पहले इसको ओपन करेंगे, देन इसमें HF लगाएंगे, देन image.html टारगेट लिंक। मैं आप इसको अच्छे से समझाता हूं क्या है। href का मतलब है हाइपर रेफरेंस, मतलब कि किसी भी दूसरे वेब पेज को हम एक हाइपर रेफरेंस देते हैं इस एट्रीब्यूट को यूज करते हुए। देन दूसरा है टारगेट। टारगेट ये बताता है कि हमारा जो वेब पेज है वो सेम पेज पे खुलेगा या दूसरे पेज पे एक नया टैब लेके खुलेगा। ब्लैंक का क्या करता है, ये दूसरे पेज पर खुलवाता है, और पेरेंट जो है ये करंट पेज पर खुलवाने का काम करता है। अभी जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर हम देखते हैं मीटर टैग। मीटर टैग मीटर ऑब्जेक्ट को अपने वेब पेज पर लगाने के लिए यूज किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कहीं चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ये इतना % फिल है, ये इतना % अभी बाकी है। तो इस चीज़ को हम यहाँ टैग्स के थ्रू कैसे करते हैं, मीटर टैग के द्वारा। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, मीटर min 0 मैक्स 100 वैल्यू 50 मीटर। मैं इसको बताता हूँ कि ये मिन मैक्स वैल्यू है क्या। मिन मतलब मिनिमम। जो भी आप टैग बनाएंगे मीटर वाला, वो कैसे मतलब कि वो शुरू कहाँ से हो, मिनिमम उसकी वैल्यू कितनी हो, ये देने का काम करता है मीटर टैग में मिन। देन आता है मैक्सिमम, मतलब कि वो फिल अगर होता है वैल्यू 50, मतलब कि फिल अगर वो 50 होता है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मतलब वो 0 से 100 चलेगा, उसमें से 50 फिल रहेगा। इसको अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। देन बात करते हैं सेंटर टैग। सेंटर टैग सिंपल सा एक ऐसा टैग है जो हमें अपने वेब पेज पे कोई भी टेक्स्ट सेंटर में लिखने के लिए परमिट देता है। अभी तक हमने जो भी लिस्ट यूज किए और जो भी टैग्स यूज किए उसमें हमने अपने टेक्स्ट को सिर्फ बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही रखा। अब अगर हम चाहते हैं कि उसको सेंटर में लिखें तो इसके लिए हम सेंटर टैग का यूज ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे और वहां देखते हैं इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन। मैं पहले इसको एक नाम से सेव कर लेता हूं, डेस्कटॉप पे डाल देता हूं एंकर tag.html। अब हम एक बेसिक जो है HTML का कोड लिखेंगे। देन इसको मैं कर देता हूं एंकर, या मैं इसमें डाल दूँ लिंक ही हम देते हैं तो हम लिंक डाल दे रहे हैं। टाइटल में हम लिंक ही डाल दे रहे हैं। देन हम बात करते हैं इसके बॉडी में। बॉडी में हम सबसे पहले एंकर लगाएंगे टैग, जिसको हम ए करेंगे ये। देन यहाँ से हम इसको डाल सकते हैं एंकर टैग। इसमें रेफरेंस पूछा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट टैग जो पहले बना रखा था उसी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, देन यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। आप लिख भी सकते हैं और इसका जो एक्सटेंशन है वो देना जरूरी है। एक्सटेंशन देने के बाद हम यहाँ पे इसका कुछ नाम लिखेंगे जहाँ पे हम क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दिए लिस्ट व्यू। अब इसको जब हम सेव करके करेंगे अपने ब्राउजर पे लोड, तब इससे हम दूसरे लिंक पे जा सकते हैं। ये देखिए आपको एक लिंक मिल गई। इससे हम बाय डिफॉल्ट तो ये होता है पेरेंट ही, देन इसको हम ब्लैंक वहां जाके कर सकते हैं। अभी मैं वो भी बताता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट क्या था, पेरेंट पे खुला। अब इसको दूसरे टाइप में अगर हमें खुलवाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे आके यहाँ लिख देंगे टारगेट। जाना कहाँ चाहिए, टारगेट को हम कर देते हैं ब्लैंक। अगर हम ब्लैंक कर देते हैं
तो अब देखिएगा ये दूसरे टैब पे ओपन हो रहा है। अब अगर हम वहां जाके पेरेंट दे भी देते हैं तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट होता है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ये खुद बेखुद फिर से पेरेंट आ जाएगा। रिफ्रेश, इसको हम करते हैं कट, देन इसको लिंक पे क्लिक करेंगे। ओह 1 मिनट, इस पे हम अगर ब्लैंक करते हैं अच्छा, यहाँ पे हमने रिफ्रेश नहीं किया था। अब ब्लैंक पे दूसरा जा रहा है। अब इसको हम कट करके अब यहाँ पे आके अगर हम पेरेंट करते हैं देन हमारा ये काम करेगा। यहाँ सेव, देन यहाँ रिफ्रेश, ये। फिर हम बात करते हैं अपने दूसरे टैग की, जो कि हमारा है सेंटर टैग। अब इसी चीज को अगर हमें सेंटर में लिखना है तो सेम मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर क्लोज, इसको हम सेंटर कर देंगे और इस लिंक को मैं कट करके, आप अपने टेक्स्ट को भी यहाँ यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बस यहाँ हम समझने के लिए ये कर रहे हैं। ये इस लिस्ट व्यू को हमने सेंटर में दे दिया सेंटर टैग के थ्रू। अब मैं आपको दूसरी चीजें भी करके दिखाता हूं। मान लीजिए हम कोई इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पे मेरे इसको ले जाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हमें यहाँ पे लगाना कौन सा टैग होगा, आप कमेंट करके बताइए। इस समय वीडियो पॉज करिए और देखिए कौन सा इसमें टैग लगेगा। हाँ, आई होप आपने सही आंसर दिया होगा, बीआर टैग। ब्रेक करेंगे हम। बीआर टैग यहाँ यूज करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखते हैं H1 में हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, देन हम यहाँ पे लॉरेंस गिब्सन का कंटेंट ही डाल देते हैं। पेस्ट कर दिए। वंस मोर, अब इसको हमें करना है बीच में, तो इसको हम सेंटर पे डालेंगे। इसको हमने सेंटर पे किया, देन हम इसको कट करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। उसको तो हमने सेंटर पे दिया ही था, इसको भी दिया। अब हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं, क्या है, रिफ्रेश। ये भी सेंटर में आ गया। तो आई होप आपको ये सेंटर वाला समझ में आया होगा। अब मैं आपको सिंपली बस मीटर टैग बचा हुआ है हमारा, मीटर टैग यूज करके दिखा दूं। मीटर टैग्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसी के नीचे हम मीटर टैग कर देते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मीटर, देन मीटर में हम यहाँ वैल्यूज देंगे। मैंने क्या बताया था, पहले हम मिन देंगे। मिन इक्वल्स हमने दिया 0 और मैक्सिमम वैल्यू हम कह देते हैं 100। और देन बात करते हैं मिन मैक्स एंड वैल्यू। इस वैल्यू को हम कर देते हैं 50। इस वैल्यू को अगर हम 50 देते हैं तो जैसा हमने आउटपुट सोचा था आई थिंक वैसा ही आएगा। बट देखिए यहाँ आया क्योंकि हमने बीआर टैग नहीं यूज करा था। मैं आपको बीआर टैग यूज करा देता हूँ। मैं लगा देता हूँ बीआर टैग। अब अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो हमें मिल जाएगा हमारा डिजायर्ड आउटपुट। ये अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे हमने 50 इसको भरा है, इसको हम 10 फिलअप कर देते हैं, देन देखते हैं ये यहाँ पे कम भी हो गया। तो आई होप आपको ये सारे टैग्स, एंकर टैग एंड जो सेंटर टैग और मीटर टैग अच्छे से समझ आए होंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।